इंतजार करोगे? हाय। हनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो काम कर रहा हूँ। और ये बताओ, ये कौन है? वेल, ये मेरे डैड हैं। मैं चाहती हूँ तुम इनसे मिलो। डैड, ये जिम है, मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हारे डैड? हाँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। पहले इसे हटाओ। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? पर तुम फ्री हो? मतलब? हाँ। क्यों नहीं, बैठो हमारे साथ। ओके। क्या है? वैसे पता है, मैं तो ये सोचने लगा था कि ये असल में तुम्हारे लवर हैं। जरा देखो तुम इन्हें। बुरा मत मानिएगा डैड, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। ओह, देखो, जरा सोच कर देखो, एक बार मुझे देखो। क्या मैं वाकई इसके लिए बहुत बड़ा हूँ? हाँ, बहुत बड़ा? सर। ठीक है, जाने दो, भूल जाओ। मैं बस मजाक कर रहा था। आप कितने फनी हैं। समंथा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड है नहीं? हम बस टच में नहीं थे, पर अब हैं। फाइनली हम मिल ही गए, है ना डैड? ओह, हाँ, सारी गलती इसकी मॉम की थी। ओह, ओके, कहानी बहुत अच्छी है, मिस्टर बीन। मिस्टर बीन। बिल्कुल, मिस्टर बीन। तो मिस्टर बीन, आप इतने दिनों तक थे कहाँ? सुनो जिम, हम बहुत टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं हैं। हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो तुम घर जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा मिस्टर बीन, लेकिन अफसोस है कि मुझे अब नहीं, तुम इसको मत सुनो जिम। बैठ जाओ, कम ऑन, बैठ जाओ। ओके। देखो, हाँ, ये सच है कि हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन मेरी इस खूबसूरत बेटी के बारे में उसके बॉयफ्रेंड से बेहतर मुझे कौन बता पाएगा? डैड, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है। तुम इसको मत सुनो जिम, मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सब कुछ जानना है, जल्दी से चलो बताओ अब। ये सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। और असल में इस दुनिया की ये सबसे खूबसूरत लड़की है मेरी नज़रों से अगर देखा जाए तो। और ये हमेशा मुझे फैंटेसी से निकालकर रियलिटी का सामना कराती है। इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ। और मुझे अफसोस है कि आप दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से मिल नहीं सके, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, बात तो ठीक कही तुमने, है तो ये वाकई खूबसूरत। पर मैं एक बात बताऊं, ये जब छोटी थी तब से ही इसे हमेशा पता होता था कि इसे चाहिए क्या और उसे पाना कैसे है। मैंने सही कहा ना? सही कहा डैड। तो अब तुम बताओ जिम, तुम क्या करते हो? कुछ खास नहीं, बस मतलब हाँ, मैं एक एंटरटेनर की तरह काम करता हूँ बच्चों की पार्टी में। जाहिर है। हाँ, ये मेरी ड्रीम जॉब नहीं है, बस टेम्परेरी है। और मैं आगे सही कहा। और इसे ये टेम्पररी जॉब करते हुए 2 साल हो गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो इस कार्टून सूट में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। हनी, हमें पैसे चाहिए, हमारा बिजनेस अभी बस कागजों में है। सपने से बाहर आओ, 1 घंटे के बस $10 मिलते हैं। घर जाओ और फिर अपनी आंखें बंद करके वही झूठे सपने देखो। ये कोई झूठा सपना नहीं है, ये एक स्टार्टअप है, तुम समझो। इससे बकवास बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। किस तरह का स्टार्टअप है ये वैसे? डैड, ये छोड़िए, क्या करेंगे जानकर, बस ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं। हाँ, और मैं बस इसे इस तरह से करना चाहता हूँ।
ओके, मैं सब समझ गया। तुम खोलना चाहते हो एक इंक्लूसिव एंटरटेनमेंट सेंटर बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल सर, मेरा सपना है एक सेफ स्पेस बनाने का जिसमें हर बच्चा आ सके, जो सभी बच्चों के लिए खुला हो और जहाँ वो एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड कर सकें और खेले भी और उसके साथ ही सीखे भी और ज़्यादा टॉलरेंट बने, ज़्यादा ओपन माइंडेड बने। बढ़िया बढ़िया, ओके। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, इसके लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे? देखिए ये बस एक रफ एस्टिमेट है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चाहिए होंगे $50,000। कोई भी तुम्हें इस बकवास के लिए पैसे नहीं देगा जिम। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। मजाक कर रहे हैं? देखो, शायद अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना कोई बढ़िया आइडिया नहीं है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट हो मेरे सन इन लॉ का तो बात ही पूरी अलग हो जाती है। एक मिनट, आपका मतलब क्या है? देखो, अगर तुम यही चाहते हो और ये भी यही चाहती है तो क्यों नहीं? ओके, समांथा, आई लव यू और मैं अपनी बाकी जिंदगी जीना चाहता हूं तो सिर्फ तुम्हारे साथ। विल यू मैरी मी? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। यस। ओके कम ऑन, ओके बस हो गया, बस ओके ठीक है, हो गया, बस वाह, बस हो गया। ऑलराइट, सॉरी। अब तुम्हें असली वाली लानी होगी। हाँ क्यों नहीं, जो भी तुम चाहो। तो बहुत मुबारक हो। ये लो। वेटर, प्लीज हमारे लिए अपनी सबसे बढ़िया शैंपेन लेकर आइए। मेरी बेटी की अभी अभी एक बहुत अच्छे लड़के से एंगेजमेंट हुई है। तो ये टोस्ट है जिम के नाम। जिम, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये ज़रूर कामयाब होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा हो जो तुम्हें हर पल सपोर्ट करे, कोई ऐसा जो रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों को दूर करने में तुम्हारी मदद करे। चीयर्स। तो ठीक है, अब तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है? दाद सब कुछ आज ही जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनो, अब हम एक परिवार हैं, है ना? ये मेरी फील्ड है और मैं बस सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या? और वो क्या है? देखो, 6 महीने बाद तुम होने वाले हो एक्सपेंशन फेज में। हाँ। तुम काफी पैसे कमाने वाले हो, लेकिन असल में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। समझा नहीं, ऐसा क्यों? इसका जवाब बहुत आसान है जिम। तुमने एक ऐसी लड़की को प्रपोज किया है जो तुम्हारा पैसा देखने के बाद तुम्हारा सब कुछ ले लेगी और तुम्हें छोड़ देगी। आई बात समझ में? ये आपकी बेटी है, आप इसके लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ हाँ, सर, दादा, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई कांट बिलीव आप ऐसा कह रहे हैं। हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। तुम इसे तो पहचानती हो, हाँ? हाँ? जाना पहचाना है ना? खैर, तुम अभी नहीं समझे तो मैं इसका फादर नहीं हूँ जिम। हनी, तुम जो समझ रहे हो वो गलत है। वो बस मतलब, हाँ ये सच है, ये मेरे डैड नहीं है, पर ये सब इसी की चाल थी। यकीन करो। मेरे अपार्टमेंट में जाना, अपना सामान उठाना और वापस कभी मत आना। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो। देखो, इससे और ज्यादा मुश्किल मत बनाओ प्लीज, प्लीज। ये बहुत बुरा हुआ, पर थैंक यू। बुरा मत मानना जिम, मैं बस तुम्हारी आंखें खोलना चाहता था। हाँ, खोल दिया। नहीं 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 जिम, मैंने तुम्हारे बिजनेस के बारे में जो कहा वो सब सच था।
मैं बस चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से और समझदारी से एक साथी चुनो जो तुम्हारा साथ देगा। उस जैसी लड़की तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और लूट लेगी, सच में। थैंक यू मिस्टर बीन। मेरा नाम है ब्रूस थॉमसन। थैंक यू मिस्टर थॉमसन।